छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, नेतन्याहू से मतभेद पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया है? नेतन्याहू काफी गुस्सैल है, मैं लेकिन निराश नहीं। नेतन्याहू के सामने कठिन हालात हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो आप देखिए जिस तरह से नेतन्याहू लगातार एक के बाद एक बमबारी कर रहे हैं, चाहे हमास हो या फिर हूतियों पर। अब इसको लेकर एक मतभेद भी सामने आया। देखिए, तो आपने सुना कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, और जो सवाल पूछा गया उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया 7 अक्टूबर का जो दिन है वो याद किया गया, और इसके बाद जो नेतन्याहू कदम उठा रहे हैं उस पर बयान दिया गया। अब आप देखिए ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू, क्या है सच्चाई इसमें, दावा क्या है। गाजा पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद उभर आया है। ट्रंप ने कहा हमास के नेतन्याहू का गुस्सा मैं समझता हूं, 7 अक्टूबर के हमले से नेतन्याहू को काफी चोट पहुंची है। यह नेतन्याहू के सामने काफी कठिन स्थिति है। सऊदी अरब, कतर, यूएई का दौरा इजराइल के लिए अच्छा है। और देखिए प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक तरफ इजराइल को हथियार मुहैया कराते हैं, इजराइल को तमाम मदद देते हैं, हाल ही में एक बार फिर से एक बड़ी हथियारी की जो खेप है वो पहुंचाई गई थी, और दूसरी तरफ गाजा पर अगर हमला होता है तो इस पर एक बड़ा मतभेद उभर कर सामने आता है। ये दोहरी नीति आपको नजर नहीं आती है? देखिए, पहली चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह शांति हो, न कि सिर्फ गाजा में या यूक्रेन में या कहीं भी। वो सब जगह शांति इसलिए भी चाहते हैं कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को वो वापस करते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने हूथियों को भी कहा है कि वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो जनरल ब्रजेश कुमार ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि ये नेतन्याहू की पॉलिटिक्स है जो इस वॉर को आगे बढ़ा रही। और आप ये भी देखिए ना, पूरे गजा का पॉपुलेशन है 23 लाख, उसमें 46,000 लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग हताहत हैं, इन द सेंस किसी का पैर टूटा है, किसी का या इंजर्ड है। 5% लोग हताहत हुए हैं पूरे गजा का। आप समझिए वहाँ का माहौल क्या है। अगर वो हमास को ख़त्म करना चाहते हैं तो इतने दिनों तक हमास तो ख़त्म ही हो गया है। अब उनका जो सीधा अटैक है वो याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार पे, उनको खोज रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद याह्या के बाद ये मोहम्मद सिनवार उसके हेड हो गए। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? पूरा यूरोप अगर आप देखें इस समय इसके खिलाफ है, और कुछ हद तक ट्रंप भी इसके खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। अगर इजरायली मानने के लिए तैयार भी हो, किसी भी तरह बंधकों को छुड़ाने की बात भी हो जाए, फिर भी नेतन्याहू नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी आंतरिक राजनीति के वो शिकार हैं। वो किसी भी तरह अपना ग्रिप पॉलिटिक्स पे इजराइल पर से हटाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें देख रही हैं। अगर आप देखें इस ट्रिप में भी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल नहीं गए थे, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। और कई बार उन्होंने, जैसे सऊदी अरेबिया जो हमास के साथ खड़े दिखते हैं या फिलिस्तीनियों के साथ खड़े दिखते हैं, कतर जो मीडिएटर है, यूएई, इन तीनों राज्यों में गए जो किसी न किसी तरह इस युद्ध के खिलाफ है। तो एक स्पष्ट संदेश भी दिया उन्होंने कि मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होगा अमेरिका का, और अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध खत्म करा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस मंशा पर भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि देखिए टकराव की स्थिति हुई कहाँ से शुरू, कहाँ से जड़ें स्टार्ट होती हैं, और कई बार चीजें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल में टकराव की स्थिति बन रही है। ये गतिरोध है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।